ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और आसमान में तारे भी जैसे सिकुड़ कर चमक रहे थे। शहर की सड़कों पर रंगीन लाइटें लटक चुकी थीं। हर मोड़ पर वेलकम 2026 के पोस्टर लगे थे और लोग बीते साल को पीछे छोड़ने की जल्दी में थे। कोई खुश था, कोई थका हुआ, कोई उम्मीदों से भरा हुआ और कोई सिर्फ समय काट रहा था। इसी शहर में रेलवे लाइन के पास एक झुग्गी बस्ती थी, जहां से गुजरते समय लोग अक्सर नजरें फेर लेते थे। वहीं एक छोटा सा घर था, जिसे घर कहना भी शायद ज्यादा बड़ा शब्द होता। टीन की चादरों से बना, दीवारों में दरारें, जमीन पर पुरानी दरी और एक कोने में मिट्टी का चूल्हा। इसी घर में रामू रहता था। रामू की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। सुबह अंधेरे में उठना, दिहाड़ी पर जाना, कभी काम मिले कभी नहीं। हाथों की लकीरों में सीमेंट और धूल ऐसे बस गई थी कि साबुन से भी साफ ना होती थी। उसकी पत्नी सीता भी उसी तरह की जिंदगी जी रही थी। दूसरों के घरों में काम करते करते उसने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था, लेकिन बच्चों के सपने अभी जिंदा थे। गुड्डू स्कूल से लौटकर अक्सर चुपचाप बैठ जाता। वो समझने लगा था कि उसके घर और उसके दोस्तों के घर में फर्क है। पिंकी को इतना समझ नहीं था। वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। टूटे खिलौने भी उसके लिए नए लगते थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त गुड्डू ने देखा कि उसके दोस्त न्यू ईयर पार्टी की बातें कर रहे हैं। कोई होटल में जाएगा, कोई मॉल में। किसी ने कहा कि केक काटेंगे, किसी ने कहा कि पटाखे चलाएंगे। गुड्डू चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या हमारा नया साल अलग होता है? घर आकर उसने रामू से पूछा। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर कुछ चुभ गया। उसे याद आया कि बचपन में वो भी ऐसे सवाल पूछा करता था और उसके पिता भी इसी तरह मुस्कुराकर बात टाल देते थे। उस रात सीता देर तक जागती रही। उसे बच्चों के चेहरे याद आते रहे। वो जानती थी कि वो उन्हें सब कुछ नहीं दे सकती, लेकिन इतना भी नहीं चाहती थी कि वे खुद को कम समझने लगे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में विक्रम मल्होत्रा का बंगला रोशनी में नहाया हुआ था। बाहर से देखने पर लगता था जैसे कोई सपना हो। विक्रम ने बहुत मेहनत की थी। छोटे ठेकेदार से बड़ा बिल्डर बनने तक का सफर तय किया था, लेकिन उस सफर में उसने कब रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, उसे खुद पता नहीं चला। उसके बच्चे उसे पापा से ज्यादा डैड कहते थे। नेहा हर चीज को परफेक्ट दिखाना चाहती थी। घर में सब कुछ था, सुविधा, पैसा, नौकर, लेकिन बैठकर बात करने का समय नहीं था। न्यू ईयर पार्टी विक्रम के लिए एक और सोशल इवेंट थी, जहां सही लोगों को बुलाना था, सही तस्वीरें खिंचवानी थीं। उसने कभी नहीं सोचा कि जश्न किस लिए होता है। 31 दिसंबर जैसे जैसे पास आ रहा था, रामू के घर में हल्की सी हलचल बढ़ रही थी। रामू ने तय किया कि वो उस दिन काम के बाद सीधे घर आएगा। सीता ने एक घर में अतिरिक्त काम किया। उसके हाथों में दर्द था, लेकिन मन में एक संतोष भी था कि वो बच्चों के लिए कुछ कर पाएगी। गुड्डू और पिंकी ने कागज से सजावट बनाई। वे आपस में झगड़ते भी, हंसते भी, लेकिन उस छोटे से घर में एक अपनापन था। 31 दिसंबर की शाम आई। ठंड और बढ़ गई। रामू घर लौटा तो उसकी सांस से भाप निकल रही थी। उसने बच्चों को पास बुलाया। आज हम देर तक जागेंगे, उसने कहा। पिंकी खुशी से उछल पड़ी। गुड्डू ने माँ की तरफ देखा, जैसे इजाजत मांग रहा हो। सीता ने सिर हिलाया। रात के 11:30 बजे रामू ने चाय बनाई। वही पुराना स्टील का गिलास, वही साधारण चाय, लेकिन उस रात वो चाय किसी महंगे ड्रिंक से कम नहीं लग रही थी। 12 बजने से पहले उन्होंने बीते साल की बातें की। रामू ने कहा कि कैसे उसने कई दिन बिना काम के निकाले। सीता ने बताया कि कैसे उसने अपमान भी सहा, लेकिन बच्चों के सामने कभी आंसू नहीं दिखाए। गुड्डू ने कहा कि वो पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करना चाहता है। पिंकी ने कहा कि वो बस सबको हंसाना चाहती है। जब 12 बजे तो कोई शोर नहीं था, बस 4 दिल एक साथ धड़क रहे थे। उसी समय विक्रम के घर में शोर अपने चरम पर था। हर कोई नाच रहा था, हंस रहा था, लेकिन विक्रम के भीतर कुछ टूट रहा था। उसे अचानक अपने बचपन की याद आई, जब उसके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन रात का खाना साथ में खाया जाता था। अगले दिन सुबह शहर शांत था। लोग देर से उठ रहे थे। विक्रम जल्दी उठ गया। उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और खुद पैदल निकल पड़ा। पहली बार उसने ध्यान से झुग्गियों को देखा। पहली बार उसने उन चेहरों को देखा जिन्हें वो रोज गाड़ी की खिड़की से अनदेखा कर देता था।
रामू उस वक्त बच्चों को समझा रहा था कि मेहनत से ही रास्ता निकलता है। विक्रम ने वो बात सुनी और रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसे ही समझा रहा हो। धीरे धीरे दोनों की बातचीत हुई। कोई औपचारिकता नहीं थी, बस दो इंसान थे, दो अलग जिंदगियां, लेकिन एक सी तलाश, सुकून की। विक्रम घर लौटा तो उसने नेहा से कहा कि अगली बार पार्टी छोटी होगी। नेहा ने पहले हैरानी से देखा, फिर चुप हो गई। बच्चों ने पहली बार अपने पिता को बैठकर बातें करते देखा। रामू का जीवन बदला नहीं, वो अब भी मजदूर था, लेकिन उसे ये जानकर सुकून था कि उसके बच्चों ने नया साल खुशी से शुरू किया। समय आगे बढ़ता गया। 2026 आ चुका था। किसी के लिए वो सिर्फ तारीख थी, किसी के लिए सोच बदलने का मौका। गरीबी और अमीरी के बीच फर्क साफ था, लेकिन उस फर्क से बड़ा एक सच भी था। खुशी का रास्ता जेब से नहीं, दिल से होकर जाता है।